नमस्ते, वेलकम टू मातृका अनकही द अनस्पोकन मॉमास। एक ऐसा इनिशिएटिव जो फेलो मदर्स को सपोर्ट करेगा, उनको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होगी जिससे मदर्स अपने आप को अकेला नहीं समझेंगी ऐसे टाइम पर। तो आज मैं फिर से नया वीडियो अपना लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था। इस वीडियो से मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूँगी। सबकी एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो मे बी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से नई मदर्स को या जो मदर्स बनना चाह रही हैं, जो इस फेज़ में एंटर करने वाली हैं, उनको शायद हेल्प मिलेगी। तो मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, ये जो फेज़ था प्रेगनेंसी का, हर मदर की लाइफ में आता ही आता है। किसी की लाइफ में बहुत जल्दी, किसी की लाइफ में बहुत देर से, बट ये बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल फेज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो मेरा प्रेगनेंसी का जो पूरा फेज़ था वो कैसा रहा, तो इस टाइम से पहले पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट किया कि अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, स्ट्रेस तो नेवर एंडिंग स्टोरी है हर किसी की लाइफ में। तो उस स्ट्रेस की वजह से भी बहुत इंटरनल इश्यूज हो जाते हैं लेडीज़ को। मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, मेरा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ था, किसी को भी नहीं पता होता कि आप फर्स्ट मंथ में क्या कुछ होता है। तो जो मेरे सिम्टम्स थे वो थे कि मुझे फर्स्ट मंथ के एंड के बाद तो एक मिस्ड पीरियड का जो इंडिकेशन है, तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि कि हर किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी के रेगुलर हैं, किसी के मिस्ड रहते ही रहते हैं। तो एक फ़र्स्ट इंडिकेशन था मिस्ड पीरियड्स का। सेकंड इंडिकेशन था कि मेरी लोअर एब्डोमेन काफ़ी टाइट फील होने लग गया है एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो मुझे कुछ ज़्यादा डाउटफुल नहीं लगा, क्योंकि एज आई ड्रिंक मोर वाटर, तो मुझे ये था कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से है। तो फिर नहीं इतना ज़्यादा सोचा। उसके बाद जब टेस्ट किया, एक आई थिंक 1.5 मंथ के बाद, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव था, लेकिन वो वीक पॉजिटिव था। तो अब उस चीज़ को अब एक्सेप्ट करे नहीं करे वो भी कन्फ्यूजन थी। तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन वेट करो, उसके बाद दोबारा टेस्ट करना। तो वो वेट भी नहीं हो रहा था, फियर भी था। इतने वेट के बाद, इतने सोचने के बाद कुछ रिज़ल्ट निकला है, बट वो कंफर्म है नहीं है, ये असमंजस हर किसी लेडी के मन में रहती रहती है जो वेट कर रही होती है, जो ज़्यादा सोच रहे होते। तो बस एक ही रास्ता था कि हाँ, बस शांति से वो टाइम निकले और उसके बाद दोबारा टेस्ट किया जाए। अब कंफर्म होने के बाद तो सबसे पहली चीज़ थी कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंफर्म करना है, क्योंकि उस चीज़ पे बिलीव नहीं था कि घर पे हम टेस्ट करते हैं तो क्या वो सच है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को बताया कि कुछ क्रैम्पिंग फील हो रही है, रेगुलर पेन फील हो रहा है। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गई कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक और डर बैठा दिया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब उस दिन तो टेस्ट किया, तो शी सेड कि इवनिंग तक रिज़ल्ट आएंगे। अब वो शाम तक वेट करना सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वेट नहीं हो रहा था। चलो, शाम को 5 बजे मेरे रिज़ल्ट्स आए और भगवान का शुक्र है वो कुछ भी ऐसा इशू नहीं था, इट वाज नॉर्मल। हाँ, क्योंकि मैं या फिर कोई और लेडी हो तो सब उन दोनों के सिम्टम्स हम दोनों के सिम्टम्स अलग अलग ही होंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसको भी क्रैम्पिंग फ़ील हो। वो क्रैम्पिंग किस वजह से फ़ील हुई थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था, थोड़ा सा बेंडिंग ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे क्रैम्पिंग होने लग गई। चलो, उसके बाद डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने मुझे काम डाउन किया। उसके बाद डॉक्टर की सलाह क्या आती है, तो डॉक्टर जो एडवाइस डॉक्टर ने दी वो ये थी कि अभी रेस्ट करना है। एज थोड़ा सा काम कर लिया था तो रेस्ट करना है अभी, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा रेस्ट नहीं करोगे तो ये क्रैम्पिंग सीवियर हो सकती है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। डॉक्टर से कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही रिलैक्स्ड हुए। उसके बाद फिर अब सोचा क्या करना है, तो घर पे फ़ोन किया, उनको बताया। तो दोनों पेरेंट्स ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो नाना नानी के लिए, दादा दादी के लिए। तो
अब उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस आई, दो ये फर्स्ट मंथ ही था, बट उनकी वो हंड्रेड्स ऑफ गाइडलाइंस, तो ठीक है उनको भी काम डाउन किया कि चलो अभी शुरुआत है और धीरे 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 सब कुछ होता जाएगा। अब मेडिसिन्स तो डॉक्टर ने दी ही थी, अब मेडिसिन्स और ज़्यादा दे दी, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैं मेडिसिन खाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं मेडिसिन हमेशा उठा के फेंक देती थी, मुझे फ़ीवर हो मैं तो भी मेडिसिन्स नहीं खाती। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो मुझे टिप्स एंड एडवाइजेस दी गई हैं उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज़ थी कि मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि जो मुझे क्रैम्पिंग एंड पेन फील हो रहा था उसको लाइटन करने के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो रेस्ट करना है, उसके बाद मुझे अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है। जो भी अभी तक नॉर्मल ईटिंग चल रही थी, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, किसी टाइम नहीं भी खाया, तो अब ऐसा नहीं चलने वाला था, क्योंकि मेरे अंदर भी अब एक जान जन्म लेने के लिए धीरे धीरे वो भी पनप रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी खाने पीने पे ध्यान रखना था, मुझे अपनी एचबी को मेंटेन करना था, उसको बढ़ाना था, कि एचबी लो रहेगा तो लेटर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी जो आती ही आती है, कि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो अब दो टाइम्स दो बॉडीज़ में अलग अलग जा रही है, आपकी बॉडी में भी और बच्चे की बॉडी में भी। तो उसके लिए आपको एचबी भी बढ़ाना है। तो उस एचबी को बढ़ाने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब ने कुछ ना कुछ बताया। तो अब दूध भी लेना है, कम से कम दिन में 3 बार लेना है। जो आप लोग नहीं, अगर कोई पीता है तो वो पीना ही पड़ता है। जैसे मैं दूध पीने की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, नहीं पीते हूँ, लेकिन वो फोर्सफुली पीना पड़ता है। तो वो दूध भी लेना है और फ्रूट्स भी खाने हैं, वॉचफुल ईटिंग करनी है। उसके बाद क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। अगर डिहाइड्रेशन हो गई तो भी आपको इशू है, उससे चक्कर आएंगे ही आएंगे। स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? एक तो है हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आपका किसी और चीज़ में मन लगता है, कभी आप कोई पाठ करना है, कोई मंत्र जाप करना है, आपको जो अच्छा लगता है स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए, वो सब कर सकते हैं। बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से बच्चे के नर्व सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमें पहले तो नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो जब फेज़ निकल जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि ये गलतियाँ हमने जो की हैं वो हमें नहीं करनी थी। क्योंकि बच्चा जब बॉर्न हो गया, उसका बर्थ हो गया, अब वो उसके अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट होगी जो हमने उसको दी हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये मेरा पहला मंथ जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि जो नई मदर्स जो मुझे देख रही हैं, जो मुझे सुन रही हैं, जो फर्स्ट मंथ जिनका कंप्लीट हो चुका है या जिन्होंने अभी रिसेंटली कंसीव किया है, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, रेस्ट करना है और अच्छे से खाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को ब्यूटीफुल फील करना है, अपने बच्चे से बात करनी है। क्योंकि आप जितना अपने बच्चे से बात करेंगे, आपका बच्चा आपसे उतना ही कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि मैं जब अपने बच्चे से बात करती थी, मैं उसको हमेशा किसी न किसी नाम से बुलाती थी। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने बच्चे से बात करो, आपको जो पसंद है वो करो, आपको गाना सुनना है, आपको कुछ पढ़ना है, आप सब करो, लेकिन स्ट्रेस मत लो। अच्छे से पानी पियो और खूब अपना ध्यान रखो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मैं एक नई मदर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट जिनके भी सिमिलर एक्सपीरियंस हैं मेरे जैसे, उनको प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑल्सो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा जब हम लोग मिलकर सामने आएंगे। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ, मे बी इस चैनल पे कल कोई और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे, कुछ भी है, वो सब आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्फिडेंट फील होगा और आप बहुत सपोर्टेड भी फील करेंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज़ डू शेयर
my channel, subscribe it and like it.